वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं। इस बात नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि आईटी में भारत तो बहुत आगे चला गया है और जो दुनिया की बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी आईटी कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। और आप ये देखें कि इस सारे के बावजूद जब पुलवामा हुआ तब इन्होंने हम पे हमला कर दिया बगैर किसी सबूत के। उस वक्त भी इन्हें नदामत हुई, लेकिन आज के मुकाबले में वो हज़ीमत कम थी। और अब जब पहलगाम हुआ तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बार नहीं तकरार से ये कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आए हम तैयार हैं किसी न्यूट्रल प्लेस पे कोई इन्वेस्टिगेशन क्रेडिबल करवा लें, हम पूरा ताउन करेंगे। ऐसा होता है? कोई सबूत ना दें, आप एक इल्ज़ाम लगा दें और एक एटमी ताकत पे आप चढ़ दौड़ें, आप उन पर हल्ला बोल दें। तो ये देखें कितनी बड़ी गलत फहमी या खुशफहमी थी भारतीय सरकार को और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के उन लोगों को जो अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं, जो ये आरएसएस की सोच है, जो एक इंतहा पसंद हिंदू जुनूनी की सोच है जिसकी नुमाइंदगी नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और अल्लाह ताला का करम देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारी मदद फरमाई कि। और अब सबसे अहम बात यह है कि जो तहम्मुल का मुजाहरा किया पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने। लोग कह रहे थे पड़ जाओ, लोग कह रहे थे अब आप जवाब कैसे देंगे, लेकिन जो लोग फैसला साजी कर रहे थे वो ज़ब्त के साथ, तहम्मुल के साथ, तदब्बुर के साथ चीज़ों को देख रहे थे। और पूरा भारत जो था उनकी नज़र में था, नज़र में भी था और निशाने में भी था, और वो सब्र और तहम्मुल से भी काम ले रहे थे। और जब फिर लाइन क्रॉस की इंडिया ने तो फिर पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने जवाब देने में कोई ताख़ीर नहीं की और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारा जो दुश्मन है वो। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।